नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज बात उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे की। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया और इस बार कुछ उलटफेर भी इसमें दिखाई दिया। माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चली है। उन्होंने अपने हिसाब से इस मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा किया है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि कुछ केंद्र की पसंद भी ऐसे मंत्री हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में अच्छा मंत्रालय मिला है। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके पास वो तमाम मंत्रालय हैं जो कि 2017 से 2022 तक उनके पास थे। गृह, स्थापना, इसके अलावा नियुक्ति, ये तमाम अहम सूचना, ये तमाम मंत्रालय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हैं, आदित्यनाथ के पास हैं। दूसरा नंबर आता है केशव प्रसाद मौर्य का। चौंकने वाली बात यह है कि इस बार केशव प्रसाद मौर्य से जो लोक निर्माण है वो उनसे ले लिया गया है, यानी कि पीडब्ल्यूडी जो सबसे बड़ा विभाग है वो उनसे इस बार ले लिया गया और उसकी जगह पर उन्हें ग्राम विकास दे दिया गया, यानी ग्रामीण विकास मंत्री हो चुके हैं केशव प्रसाद मौर्य। हालांकि ग्रामीण विकास भी अपने आप में बहुत बड़ा मंत्रालय है, इसका बजट भी काफी बड़ा है और ये ऐसा मंत्रालय है जो लोगों से सीधा जुड़ता है। मनरेगा, ग्रामीण सड़कें, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास, ये तमाम ऐसे बड़े ऐसे कार्यक्रम हैं जो कि इस ग्रामीण विकास में, ग्राम्य विकास में आते हैं। और इस बार केशव मौर्य को लोक निर्माण की जगह, पीडब्ल्यूडी की जगह ये विभाग दिया गया है। लोगों ने ये कहा कि ये एक डिमोशन है, लेकिन अगर दूसरी तरीके से देखा जाए तो बेशक उनसे लोक निर्माण विभाग ले लिया गया है, लेकिन जो दूसरा विभाग ग्राम विकास दिया गया है वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। या यूं कहें, ये ऐसा विभाग है जिसमें वो सीधा लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। ये वो विभाग है जहां वो कार्यकर्ताओं के लिए भी काफी कुछ कर सकते हैं। लेकिन आखिर लोक निर्माण विभाग दिया किसे गया, यह बड़ा सवाल है। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी जितिन प्रसाद को दिया गया। जितिन प्रसाद अभी कुछ वक्त पहले ही बीजेपी में आए हैं कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस के युवा चेहरे थे, लेकिन इस बार जब बीजेपी उन्हें लेकर आई तब उन्हें जो विभाग दिया गया वो केशव मौर्य का विभाग था, यानी कि लोक निर्माण पीडब्ल्यूडी। इसके पीछे भी चर्चा यह हुई कि आखिर कांग्रेस से आए एक शख्स को इतना महत्वपूर्ण विभाग कैसे दे दिया गया। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिछले कार्यकाल में जब आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था तो उसमें जितिन प्रसाद को भी शामिल किया गया था और तब उन्हें एक हल्का फुल्का मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिला था। लेकिन इस बार बहुत भारी भरकम है। माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से ब्राह्मण बिरादरी ने बीजेपी को समर्थन दिया है, जिस तरीके से खासकर शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, इस इलाके के ब्राह्मणों का बीजेपी को समर्थन मिला है, बीजेपी ने कहीं ना कहीं इसका उन्हें पुरस्कार दिया है। और सबसे बड़ी बात यह कि वो अभी तक एकदम से नॉन कंट्रोवर्शियल फिगर है, किसी तरह का कोई दाग नहीं है। और लोक निर्माण विभाग उन्हें दिए जाने का मतलब यह है कि इस बार बीजेपी ने एक ऐसे शख्स को यह विभाग दिया है जिसके ऊपर बहुत साफ सुथरे तरीके से इस विभाग को चलाने की जिम्मेदारी होगी और माना यह जा रहा है कि वो इसे लेकर केंद्र की पसंद है। इसके अलावा दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य विभाग मिला है। सीधे आम लोगों से जुड़े रहते हैं, उन्हें स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा दोनों विभाग दिए गए हैं। स्वतंत्र देव सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में इस बार जीत मिली, इस बार उन्हें इनाम के तौर पर मुख्यमंत्री की पसंद रहते हुए उन्हें इस बार जल शक्ति मंत्रालय और साथ साथ सिंचाई विभाग दिया गया है। जल शक्ति मंत्रालय वो मंत्रालय है जो कि प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा है। हर घर नल योजना उससे जुड़ता है और बहुत बड़ा काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ऐसे में जो ये स्वतंत्र देव सिंह को विभाग मिला है ये भी बेहद अहम है। इसके अलावा एके शर्मा को जो विभाग दिया गया है
वो बड़ा है ऊर्जा। ऊर्जा के साथ साथ उन्हें शहरी विकास, जो नगर विकास मंत्रालय है, वो उन्हें दिया गया है। इसलिए कई ऐसे जो बड़े विभाग हैं इस बार उन लोगों को दिए गए हैं जिन्हें पहली बार कैबिनेट में लिया गया है, मसलन अरविंद कुमार शर्मा। लेकिन इस पूरे मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे का कुछ असर साफ दिखता है। एक, केशव मौर्य को से वो भारी भरकम मंत्रालय लिया गया। इसकी चर्चा खूब हुई कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और उन्होंने अपने हिसाब से इस बार उनसे वो मंत्रालय लिया है। लेकिन जो दूसरा दिया गया वो भी कम नहीं माना जा सकता। दूसरे कई और मंत्री हैं जिनका कद बढ़ाया गया है, मसलन नंद गोपाल नंदी, उनका कद इस बार काफी कुछ बढ़ाया गया है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए, बीजेपी के उन नेताओं के लिए जिन्होंने मेहनत की, बीजेपी के उन नेताओं के लिए जिनका कद बढ़ा, उन सबों को बड़े बड़े मंत्रालय दिए गए हैं और इसके पीछे की स्ट्रेटजी भी साफ दिखाई देती है। अब जितिन प्रसाद को जिस तरीके से बड़ा मंत्रालय मिला, लोक निर्माण, उससे साफ दिखता है कि बीजेपी ने एक तरीके से कांग्रेस से आए नेताओं को, ये आने वाले नेताओं के लिए भी एक इशारा किया है कि भले ही कोई कांग्रेस से बीजेपी में आए, लेकिन उसके कद को बीजेपी कम नहीं करती, उल्टे उन्हें बढ़ाती है। तो दूसरे नेताओं के लिए भी एक संकेत, साथ साथ ब्राह्मणों को पुरस्कार कि किस तरीके से उन्होंने बीजेपी का साथ बनाए रखा। कुमार अभिषेक, लखनऊ, यूपी तक।